सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोगों का सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आ गया है और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि सर लॉ में बताओ, लॉ में क्या करना चाहिए। बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हो सके हैं उनका मेन रीज़न, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मेन रीज़न लॉ ही है। और मैंने तो ऐसे भी रिज़ल्ट्स देखे हैं जिसमें टोटल 200 के ऊपर बना है, 400 में से 200 के ऊपर टोटल बना है, लेकिन लॉ में हार्डली 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, कुछ मार्क्स की वजह से फेल हो गए हैं। मैं फेल तो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि आप काफ़ी एफर्ट्स डालोगे, काफ़ी मेहनत करोगे। लेकिन आपकी हेल्प के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जो ऑफकोर्स ये लॉन्च बैच तो नहीं है क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे काफ़ी बैचेस लिए हैं। और आप लोगों ने रिसेंटली मेरा ऑनलाइन का भी रिज़ल्ट देखा होगा, जो कि कॉन्जिक्यूटिवली लास्ट के 2 अटेम्प्ट से अच्छा ही आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करें और आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैंने ऐसे नहीं बोला। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि सीए की पढ़ाई जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वैसे? बिकॉज आप शॉर्टकट तरीके यूज़ कर रहे हो, आप लोग कोई शॉर्टकट चार्ट्स रिफ़र कर रहे हो जो आपको कहीं से फ्री में मिल जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये चार्ट्स आपके लिए जो है गेम चेंजर का रोल प्ले करेंगे और आपको 1-2 दिन में ही पूरा लॉ समझ में आ जाएगा। सर अभी आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट जैसे, पार्टनरशिप जैसे बड़े बड़े एक्ट्स है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को समझने में सालों लग जाते हैं और आपको 2 या 3 दिनों में वो चार्ट्स पढ़ के या कोई मैराथन सीरीज देख के कैसे समझ में आएगा? सर आप पहले ये बात को समझो, आप अपने गलतियों को एनालाइज करो कि आपको क्यों वो 40 मार्क्स भी टच नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप लोग उसकी पढ़ाई डिटेल में नहीं कर रहे हो। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपको वो चार्ट्स रिफ़र नहीं करने चाहिए, आपको मैराथन या फास्ट ट्रैक देखना नहीं चाहिए, आप सब देख सकते हो। लेकिन पहले एक रेगुलर कोर्स तो अटेंड करो, पहले एक रेगुलर पढ़ाई तो करो। रेगुलर पढ़ाई करने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में क्या क्या क्वेश्चंस दिया है वो उसका पता चल जाता है। और आप एक रेगुलर सिस्टमैटिक लेक्चर ज्वाइन करो जिसमें आपको डेप्थ में मॉड्यूल में से पढ़ाया जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बार आपको मॉड्यूल का बनावट, उसकी क्वेश्चंस, उसके प्रोविजंस पता होने ही चाहिए। और बाद में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने, सर मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में ये भी बोला है कि इंस्टीट्यूट ने जो एंट्री है वो डिफ़िकल्ट कर दी है सीए कोर्स में। एग्ज़िट फिर भी इजी है, लेकिन एंट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट के ऐसे पेपर्स से बचना है और आपको पास होके हायर लेवल पे जाना है, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप रेगुलर कोर्स ज्वाइन करो। पहले आप रेगुलर पढ़ाई करो, मैराथन लेक्चर्स और जो फास्ट ट्रैक के जो चार्ट्स है, शॉर्टकट 50 पेजेस में आप पूरा समझते हो कि आप पूरा लॉ पढ़ लोगे। सर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सालों साल लग गए हैं ये एक्ट्स को समझना, उसकी इंटरप्रिटेशन को समझना, उसकी केस स्टडीज़ को समझना। आपको ऐसे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने आता है तो आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको उसको रिलेट करने नहीं आता है, आपको उसका प्रोविज़न लिखने नहीं आता है। इसके लिए मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक रेगुलर बैच लॉन्च कर रहा हूँ और ये रेगुलर बैच में मैं डिटेल में आपको सीए फाउंडेशन के जितने भी 6 के 6 चैप्टर्स है, जो कि 6 मेन एक्ट्स है, वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। अगर आप उसमें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने जो नंबर दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वो नंबर पे मुझे कॉल करो, मैं आपके साथ बात करूंगा। आपको जो कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं करने को तैयार हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब जनवरी के अटेम्प्ट में इंटर सीए में पहुँच जाओ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक दिस वीडियो एज अ proper advice from a teacher and from a well wisher and let me know. Okay, thank you so much and bye bye. Thank you.